ऐसे कुछ पोस्ट डाल रहे हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की या पॉलिटिकल पार्टी की छवि खराब हो या उसकी भावनाएं आहत हो, ऐसे प्रकार की पोस्ट करने के कारण नवगर में हमने एक ऑफेंस ऑलरेडी रजिस्टर किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, नरेंद्र मेहता की छवि खराब करने के लिए आक्रामक होने वाले नेता, अपने आप को हिंदुत्व का बहुत बड़ा रक्षक बताने वाले, चार पार्टियों में घूम के आने वाले नेताओं, क्या नरेंद्र मेहता की छवि को खराब करने के लिए किसी को सुपारी दे रहे हैं? क्या क्या इस संदर्भ में मीरा भाईंदर में माहौल खराब करने का भी काम किया जा रहा है? क्या कल नौगढ़ पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें पूर्व विधायक, जिनकी कि मीरा भाईंदर में छवि और सर्वे से लेके हर चीज में आज वो टॉप पर माने जा रहे हैं, इससे विचलित होकर के कुछ लोगों ने साजिश रची है, जिसके चलते कल नौगढ़ पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के खिलाफ पोस्ट, कमेंट और अलग अलग तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें डाल के उन्हें एक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्हें एक मुस्लिम समाज का हित चिंतक बताने की भी कोशिश की जा रही है ताकि हिंदू वोट उनसे हटे। इस तरीके का साजिश है। और इस संदर्भ में नवगढ़ पुलिस स्टेशन में एडवोकेट तरुण शर्मा ने शिकायत की थी। हम उनसे जानते हैं असल में मामला क्या है। क्या कहेंगे तरुण शर्मा जी? जिस तरीके से एफआईआर हुई है और एफआईआर में जो लोग, नाम जिन लोगों का सामने आ रहे हैं, वो बड़े चौंकाने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये एफआईआर 15 अक्टूबर को लॉन्च की नवगढ़ पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट्स के बाद। इसमें हमने कुछ दस्तावेज दिए थे उनको। हमने दस्तावेज वेरी स्पेसिफिक, हमारी जो कंप्लेन थी वो वेरी स्पेसिफिक थी इन रिगार्ड टू एक पेज जो रन हो रहा था। ये पेज कुछ दिनों से ही रन हो रहा था, तो हमारा डाउट क्रिएट हो रहा था कि पेज किसका है और क्या है। तो हमने जब पेज पे सर्च किया तो हमें पता चला कि पूरे दिन इसमें जो पोस्ट हो रहे थे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता जी के बारे में, और उनकी छवि कैसे खराब हो। उनकी पहली शुरुआत हुई थी हिंदू मुस्लिम दिखाने के लिए कोशिश की, तो हमने इसके ऊपर सेक्शन रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की, वो भी बताया। और साथ ही साथ उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली गई जिनका कोई लेना देना ही नहीं था, और उनकी कुछ पुरानी फोटोज थी जो मॉर्फ करके उन्होंने दिखाने की कोशिश की। तो जब हमने ये कंप्लेंट की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद हमने डिटेल प्राप्त करने की कोशिश की कि क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं ताकि हम पुलिस को मदद करें इस केस के अंदर। तो जब हमने प्राप्त की केसेस, तो हमको जो सबसे पहले डिटेल इसमें जो शॉकिंग हमारे पास आया था कि पेजेस आपको मैं अभी फिर से कलर में दिखा रहा हूँ। ये पेज का नाम था मीरा बहंदर की आवाज़, और ये सारे पोस्ट रेगुलर चलने चालू हो गए थे, जिसमें पहला पोस्ट उन्होंने ये डाला था कि मीरा बहंदर का भाईजान, मतलब उनको एक हिंदू हिंदू नेता नहीं है, वो मुस्लिम नेता दिखाने की कोशिश की थी, क्योंकि किसी व्यक्ति का जो ये पेज चला रहा उसका व्यक्ति का मकसद ही ये था कि इनको मुस्लिम दिखाए ताकि हिंदू वोट ये प्राप्त कर सके। पर मेरे हिसाब से ये बहुत छोटी राजनीति थी जिसने भी ये कोशिश करने की। उसके बाद आप देखेंगे तो सारे पोस्टेस चल रहे थे, ये इनके मकसद थे पोस्ट चलाने के, जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से फोटो को मॉर्फ करके यूज़ किया गया था, और ये हमारे फोटोज और पोर्ट्रेट करने की कोशिश किए गए थे। तो जब हमने ये पता किया, हमने जब कोशिश की, इसके अंदर एक दिन पहले हमको सफलता प्राप्त हुई जब इसके अंदर एक ऐड चल रहा था। ये देखेंगे आप, तो ऐड चलते हैं ना जब किसी पेज पे, तो उसमें नंबर दिया जाता है मैं कि मैं होम वी बीच में कैन दर्शकों को कॉन्टैक्ट। रोकना चाहूंगा, एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। फेसबुक पे अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो जिसे बूस्ट किया जा बूस्ट कहना कहा जाता है, बूस्ट करते समय जो पेमेंट किया जाता है वो किसी मोबाइल से ही किया जाता है, जीपे वगैरह अलग अलग माध्यम से। तो उस समय मोबाइल का नंबर डिस्प्ले हो जाता है। वो चीज हमको तरुण शर्मा बता रहे हैं। तो ये वो नंबर था। जब हमने इस मैंने मेरे मेरे सोर्सेस के थ्रू मैंने जब ये नंबर की जांच पड़ताल की, तो हमें बहुत बड़ा शॉकिंग नाम आया बाहर। वो ये था जियो सेंटर, अपोजिट टू मैक्सिस मॉल के यहाँ पे किधर एक ऑफिस है जहाँ से एक सिम कार्ड कलेक्ट किया गया था। और जिस व्यक्ति का नाम था, इसका नाम था कृष्णा विजय वैजयंत्री। ये बंदा अंबेडकर नगर में रहता है, उत्तन रोड पे, बहंदर वेस्ट, गली नंबर 1 और 3 के बीच में। अब जब हमने इसकी जानकारी ली, शकील भाई, वो छोड़िए, जब इसको कल नवगढ़ पुलिस स्टेशन ने इसको कांटेक्ट करने की इसको लाने की कोशिश की, और जब इनको लेके आए तो हमको जो इनका पोर्ट्रेट सामने आया, ये वो बंदा है जिसे कल नवगढ़ पुलिस स्टेशन में रात को 12:30 बजे अपने उनके घर से बुला के लेके आए पुलिस स्टेशन में। जब उनको पुलिस स्टेशन लाए, जब इनके स्टेटमेंट लिया, तो मालूम पड़ा ये बंदा हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष का ड्राइवर है था। मैं वो उस पूर्व जिला अध्यक्ष का नाम जानना चाहूंगा जिसके ये ड्राइवर है। ये पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे रवि व्यास जी के, एडवोकेट रवि व्यास जी के ड्राइवर थे।
और इनका ऐसा बोलना था कि लेकिन मैं रोकूंगा, भले ही वो ड्राइवर थे तो जरूरी नहीं है कि वो रवि व्यास ने किया हो या हाँ, उन्होंने करवाया हो। जब इसका व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया गया, व्हाट्सएप के प्रोफाइल फोटोज चेक किए गए, और उसी समय जब इनको पुलिस स्टेशन लाया गया, ये सिद्ध हुआ कि 15 मिनट में पेज, व्हाट्सएप नंबर, स्टेटस सब डिलीट हो गया। मतलब जो फेसबुक के ऊपर पेज रन कर रहा था उसके ऊपर जो आपत्तिजनक जो कंटेंट थे वो तुरंत के तुरंत पेज के साथ हटा दिए गए। उसके बाद जैसे आपने कहा कि ड्राइवर होने से क्या होता है, पर जब ये बंदे ने स्टेटमेंट दिया पुलिस के पास, मैं वहाँ पे मौजूद था, उसने पुलिस को ये बताया कि इसने सिम कार्ड एक राजेश यादव नाम के व्यक्ति के लिए खरीदा, जिसे प्यार से लोग, यहाँ के कुछ लोग हैं जो उनके मित्रगण कट्टप्पा बुलाते हैं। अब ये कट्टप्पा क्यों बुलाते हैं मुझे मालूम नहीं, पर जब ये हमने देखा कि ये राजेश यादव कौन है, तो ये वो व्यक्ति है जिसने सिम कार्ड इस व्यक्ति से खरीदा, और जो ये पेज चला रहा है कि नहीं चला रहा हो तो भागे का भागे। इसके लिए रात को होने के बाद करीबन 3-4 बजने के बाद ऐसा बोला गया था कि इनको सबको सुबह 10 बजे हाजिर रहना है। मैं खुद सुबह 10 बजे से पुलिस स्टेशन में हाजिर था, पर ना तो कृष्णा जी आए ना हमारे ये बंदे आए जिनको पुलिस ने बुलाया था। अब रहा सवाल आपका कि ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष का काम है, तो वो इसलिए सिद्ध होता है क्योंकि इनकी सबकी फोटो उनके साथ है। और जब रात को ये सिम कार्ड वाला व्यक्ति, बहुत छोटा व्यक्ति है ना ये तो, एक सिम कार्ड लिया दिया और बेलेबल ऑफेंस था, पर उसके लिए करीबन 30 से 35 लोग रात को पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। और वो कौन पहुंचते हैं, वो बताता है कि ये किसका व्यक्ति है, मेरा ये मानना है। वो जो अगर ग्रुप के लोग थे वो यस, आज एक पत्रकार पे कोई हमला होता है तो दो पत्रकार पहुंचते हैं, तो वो समझ में आता है कि आज वो शकील जी के मित्र हैं, इसलिए वहां पे खड़े रहते हैं। तो जब किसी को पुलिस स्टेशन लाता है तो आपको एक जनरल प्रैक्टिस है कि पुलिस स्टेशन में कुछ होता है तो हर कोई आदमी नहीं चला जाता पुलिस स्टेशन में तो किसी की वो मदद करने। किसके समर्थक थे सारे के सारे? वो सारे के सारे हमारे महेंद्र वेस्ट के कार्यकर्ता थे, मैं तो ये बोलूंगा। किस समर्थन पार्टी तो के कार्यकर्ता और भारतीय किसके जनता समर्थक? पार्टी के ही कार्यकर्ता थे जो बड़ी बड़ी पोस्ट ले रखे हैं, और वो इस व्यक्ति के लिए आए। तो हमें तो ये भी सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में जो इलेक्शन हारी थी, वो भी अपने लोगों के कारण हारी थी, और अब जो तैयारी चल रही है उसमें भी अपने ही लोग घात देने के लिए तैयार है। तो लंका में विभीषण की नहीं काम थी, ऐसे वही है। मैं यही बोल रहा हूँ कि घर का भेदी हमारा लंका है, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर हमारे नेता की पोस्ट को इस तरह से कोई इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका मकसद यही है कि वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के वोट कम कर रहा है, खुद के नहीं कम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के वोट कम कर रहा है। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये फेसबुक पेज है मीरा भाईंदर की आवाज, जिसके ऊपर 4.1 के लाइक है और 4.2 के फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं। अब ये पेज कितना असली है कितना नकली है जांच का विषय है। भले ही बेलेबल ऑफेंस हो लेकिन इस तरीके से छवि खराब करने का काम बाकायदा किया गया, जिसे भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की टीम ने एक्सपोज करके घर, जो कहावत है घर का बेदी डंका ढाए, उन लोगों को एक्सपोज कर दिया है। इस संदर्भ में हम डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ जी से बात करते हैं, जानते हैं कि इस तरीके की घटनाएं मीरा भाईंदर में क्यों बढ़ रही है और पुलिस प्रशासन उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहा है। इस वक्त हम डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ साहब के पास है, जानना चाहेंगे सर, इलेक्शन है और इलेक्शन के साथ साथ आपको माहौल को डबल संभालना पड़ रहा है। कुछ यूट्यूबर है जो हिंदू मुस्लिम की पोस्ट लगातार बना करके वीडियो वायरल कर रहे हैं, वहीं पर नेताओं की छवि खराब करने के लिए फेसबुक पे पेजेस चला जा रहे हैं। क्या इस तरीके का कोई संज्ञान आपने लिया है, कोई इस तरीके की एफआईआर आपके अंडर में हुई है? अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है, और अभी उसका स्ट्रिक्टली फॉलो इलेक्शन कमीशन ने भी करने के लिए कहा गया है। कुछ यूट्यूबर्स और कुछ पब्लिक के लोग भी ऐसे कुछ पोस्ट डाल रहे हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की या पॉलिटिकल पार्टी की छवि खराब हो या उसकी भावनाएं आहत हो। ऐसे प्रकार की पोस्ट करने के कारण नवगर में हमने एक ऑफेंस ऑलरेडी रजिस्टर किया गया है, और एक केस में पुलिस स्टेशन काशी गांव में एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पे दो समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम किया है, तो उसके वजह से वो वहाँ पे भी एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। मेरा निवेदन है सभी नागरिकों से और सभी यूट्यूबर्स से, पत्रकारों से, कि किसी की भी वैयक्तिक भावनाओं का, धार्मिक भावनाओं ये आहत ना हो। इसी प्रकार के पोस्ट जो है सोच समझ के कानून के दायरे में रखे करें।
तो भाजपा के ही लोग भाजपा के कद्दावर नेता यानी कि नरेंद्र मेहता को किस तरीके से बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, जिसे एक्सपोज किया गया। उनके खिलाफ नवगढ़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। और आपको बता दें कि बदनाम करने वाले और इस तरीके की आपत्तिजनक फ़ोटो डालने वाले लोग विशेषकर रवि व्यास ग्रुप के लोग बताए जा रहे हैं। इस तरीके का आरोप एडवोकेट तरुण शर्मा ने लगाया है। वहीं पर इस तरीके के आपत्तिजनक पोस्ट डालना, वायरल करना, वीडियो बनाना कानूनन अपराध है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बात और चेतावनी डीसीपी जोन 1 के प्रकाश गायकवाड़ ने दी है और साफ स्पष्ट इशारा दिया है। ये इशारा सभी राजनीतिक नेताओं से लेकर सर्वसामान्य जनता के लिए है। इस तरीके की कोई धार्मिक पोस्ट हो या फिर विवादास्पद किसी की बदनामी कारक का हो, उन सब के ऊपर कानूनन कार्रवाई और शिकंजा कसा जाएगा। इस तरीके की बात गायकवाड़ ने की है। इसी तरह खबरों के लिए मेरी यानी शकील शेख एक कापोदार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़।